मैं अमित यादव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो रहेगा ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है, उसका आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 अगस्त से 24 अगस्त तक किया गया है। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया और इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसे के द्वारा की गई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और ब्रिक्स के इतिहास के बारे में जानेंगे। ब्रिक्स है वो जब स्टार्ट हुआ था तो वो एक 4 देशों का समूह था। इसमें ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स हो गया। पहले ये था ब्रिक। तो इसमें तो हम अब मैप से देख लेते हैं। ये ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और ये है रसिया। ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं फिलहाल। जो अभी 15वां सम्मेलन हुआ है उसमें 6 नए देशों को इसमें सम्मिलित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो हम जो आपको नजर आ रहा है इसमें, ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति रूडी डी सिल्वा, चाइना से प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, अध्यक्ष देश साउथ अफ्रीका था तो वहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसे। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और जो रसिया है उनकी तरफ से वहाँ पे भाग लिया रूस के विदेश मंत्री के द्वारा, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें भाग लेने के लिए इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ICJ है उसके द्वारा उन पर जो यूक्रेन वॉर है उसमें उनके अगेंस्ट गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। तो साउथ अफ्रीका वहाँ ICJ का एक मेंबर है, तो ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि अगर वो वहाँ पे आए तो उनको अरेस्ट किया जाए। तो कुछ और भी रीजंस रहे होंगे, लेकिन ये रीजन है जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन इसमें सम्मिलित नहीं हुए। अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स सबसे जो नई हेडलाइंस है दोस्तों, जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने की सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। भारत के बारे में यह कहा जाता है कि भारत ब्रिक्स के विस्तार के हमेशा खिलाफ रहा है। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी के द्वारा दिया गया था कि भारत अभी इसके लिए सहमत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अन्य 4 राष्ट्र थे उनके द्वारा सर्वसम्मति से अभी यह डिसीजन लिया गया है कि इसमें 6 नए देशों को सम्मिलित किया जाए। ब्रिक्स में अभी 5 देश हैं दोस्तों। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। अब इसमें 6 नए देशों को सम्मिलित करने का ऐलान किया गया है, यानी ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य हो जाएंगे। कब से होंगे? इनको 2024 से सम्मिलित किया जाएगा। तो अब ब्रिक्स का नाम बदलकर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ब्रिक्स का नाम बदलकर ब्रिक्स प्लस कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स प्लस नाम से जाना जाएगा, क्योंकि सदस्य देशों की संख्या काफ़ी अधिक 11 हो चुकी है। तो अब अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज करना एक लंबा ऑर्डर होगा, इसलिए इन सबको मिला के अब ब्रिक्स प्लस नाम से जाना जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नए राष्ट्र हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया है। ब्रिक्स में 6 नए देश, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, UAE और सऊदी अरब को ब्रिक्स में सम्मिलित
करने की इसमें मंजूरी प्रदान की गई है। जोहान्सबर्ग में चल रहे ब्रिक्स के 15वें समिट है दोस्तों, याद रखिएगा, हर सिविल सर्विसेज से लेके हर एग्जाम के लिए ब्रिक्स सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, ये ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन था। पहला सम्मेलन जो ब्रिक्स का हुआ था वो 2009 में रूस में हुआ था, और अब ये इसका 15वां सम्मेलन है। इसमें पीएम मोदी भारत की तरफ से मौजूद रहे। दरअसल ब्रिक्स में 5 सदस्य देश थे, अब इसमें 6 नए सदस्यों को शामिल करने का ऐलान किया गया है। तो अब कुल मिलाकर सदस्य देशों की संख्या 11 हो जाएगी। 1 जनवरी 2024 से ये सदस्य देश इसमें सम्मिलित होंगे। जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं और इस बैठक के जिन्होंने अध्यक्षता की, क्योंकि अध्यक्षता जिस देश में इस सम्मेलन होता है उसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो अब की बार यह साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो वहां के राष्ट्रपति श्री रामाफोसा ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो रामाफोसा ने कहा कि विस्तार प्रक्रिया के पहले चरण पर हमारी सहमति है और अन्य चरण उसके बाद होंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमने अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है। इसकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। अब हम जान लेते हैं कि ब्रिक्स है क्या, इसका क्या उद्देश्य था और इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। पांच सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। ब्रिक्स का हर एक अक्सर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बी फॉर ब्राजील, आई फॉर इंडिया, आर फॉर रसिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का हर अक्सर एक देश के नाम का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी शुरुआत, सबसे पहले इसका विचार सन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील। आपसे यह पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ब्रिक्स का विचार कहां से आया। तो अर्थशास्त्र जो एक गोल्डमैन सैक्स एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो देशों को उनकी अर्थव्यवस्था और चालू आधार पर उनको रैंकिंग प्रदान करती है। तो उसके अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने सर्वप्रथम एक रिसर्च पेपर में ब्रिक शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्रिक में ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना सम्मिलित थे। बाद में हमने जैसा आपको बताया कि साउथ अफ्रीका को इसमें 2010 में सम्मिलित किया गया। इसकी पहली बैठक दोस्तों 2006 में पहली बार ब्रिक देशों की बैठक हुई। उसी साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। तो इस समूह को ब्रिक नाम से जाना गया। तो अब हमने देखा कि इस समूह की पहली बैठक साल 2006 में पहली बार हुई थी और इनके उसी साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इन 4 देशों के जो समूह था उनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और उन्हें ब्रिक नाम से जाना गया। ब्रिक देशों की पहली शिखर स्तर की बैठक 2009 में रूस में हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक देशों की पहली शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। तो यह पहली बैठक 2009 में रूस में हुई थी। इसके बाद में इसकी जो दूसरी बैठक थी 2010 में ब्राजीलिया में हुई, दूसरी बैठक हुई। उसी साल उसमें साउथ अफ्रीका को भी सम्मिलित किया गया। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका को कब ब्रिक्स में शामिल किया गया। तो 2010 में जो ब्राजील में बैठक हुई थी उसमें दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित किया गया और ब्रिक्स यह इस ग्रुप का नाम ब्रिक्स से बढ़कर ब्रिक्स हो गया। एस फॉर साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ब्रिक्स देशों अभी कितने ताकतवर है ब्रिक्स समूह। ब्रिक्स में जो 5 देश शामिल हैं वो सभी दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इनमें दुनिया की कुल जीडीपी का
31.5% हिस्सेदारी है। तो आप इससे इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं दोस्तों। ये 5 जो सबसे उभरते हुए देश हैं और जो विश्व की कुल जीडीपी है उनमें इसकी हिस्सेदारी 31.5% इनकी हिस्सेदारी है। जो पांच सदस्य हैं उनकी ब्रिक्स के सभी सदस्य 5 देशों को दुनिया में 41% से ज्यादा आबादी रहती है। इस बात से आप फिर से इनका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि इन 5 देशों में कुल विश्व की 41% जनसंख्या निवास करती है और वैश्विक कारोबार में भी इनका 16% हिस्सेदारी है। ये सभी देश G20 का हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि 2050 तक ये देश विश्व इकोनॉमी में हावी हो जाएंगे। तो ये जो ब्रिक्स सदस्य हैं दोस्तों वो सभी G20 के भी मेंबर्स हैं और जानकारों या अर्थशास्त्रियों का यह अनुमान है कि 2050 तक ये सभी देश विश्व इकोनॉमी पर हावी हो जाएंगे। मतलब मेजर पोर्शन इन्हीं देशों का होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिक्स से ये जो नए सदस्य देश हैं वो क्यों जुड़ना चाहते हैं। लगभग 44 देशों ने इसमें ब्रिक्स में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की है और 26 ने तो अपने एप्लीकेशन भी सबमिट किए हैं सब सदस्य देश के रूप में शामिल होने के लिए। तो अब हम जान लेते हैं कि ब्रिक्स से ये सभी राष्ट्र जुड़ना क्यों चाहते हैं। इसके पीछे का कुछ लोगों के द्वारा रीजन बताया जा रहा है। अमेरिका का विरोध या डॉलर का दबदबा कम करने के लिए ये देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका में हो रही 15वीं ब्रिक्स समिट में संगठन में 6 और सदस्यों को शामिल करने पर सहमति बनी है। ब्रिक्स में अब सऊदी अरब, यूएई समेत 6 देशों को शामिल कर लिया गया है। जनवरी 2024 से ये इस ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य होंगे। इससे क्या फायदा होगा हम ये देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिक्स से जुड़ने के 2 मकसद हो सकते हैं। जो नए सदस्य हैं उनके ब्रिक्स से जुड़ने के 2 मकसद हो सकते हैं। ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जताने वाले ज्यादातर मुल्क पश्चिम विरोधी हैं। जैसे आप लगाएंगे सऊदी अरब, उसकी अमेरिका के साथ फिलहाल तनातनी चल रही है। चाइना और रसिया तो ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे से पता ही है कि उनकी अमेरिका के साथ में एक कोल्ड वॉर सिचुएशन है रसिया और अमेरिका के बीच में। इनके जो उद्देश्य हो सकते हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है नए सदस्य देशों के बारे में कि ये क्यों जुड़ना चाहते हैं। पहला है पश्चिम देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना। दूसरा है कारोबार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। जैसा कि आप सबको पता है कि जो विश्व में जो मैक्सिमम कारोबार होता है वो अमेरिकी डॉलर में होता है। तो ज़्यादातर देश जब डॉलर की कीमत में या डॉलर में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है दोस्तों, तो दूसरे देशों के कारोबार पर काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब ज़्यादातर कंट्रीज डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। दूसरा, पश्चिम देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना भी इसका एक लक्ष्य हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर ब्रिक्स से ज़्यादा देश जुड़ते हैं तो उनके बीच में अपनी करेंसी में कारोबार करने पर सहमति बन सकती है। तो जितने ज़्यादा कंट्रीज होंगे वो अपने विचार बैठक में दौरान साझा कर पाएंगे और वो आपसी सहमति के आधार पर एक दूसरे देश की करेंसी में आदान प्रदान या व्यापार कर पाएंगे। ऐसा होता है तो सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर करेंसी कमजोर हो जाएगी। ऐसा चीन और रूस ही नहीं, कई अन्य देश भी ऐसा चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो 6 नए देश सम्मिलित किए गए हैं उनके ब्रिक्स से जुड़ने का क्या फायदा हो सकता है। तो पहला देश है दोस्तों सऊदी अरब। तो सऊदी अरब है जो वो विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। चीन का करीबी है और अमेरिका का विरोधी है। इसी साल फरवरी में बीजिंग में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर ईरान के साथ सऊदी अरब ने राजनयिक संबंध बहाल किए हैं। इससे पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच में काफ़ी पहले राजनयिक संबंध खत्म हो गए थे। चाइना की मध्यस्थता के बाद में सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंध बहाल किए हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला देश है सऊदी अरब। ब्रिक्स देशों के साथ सऊदी अरब का सालाना 160 अरब डॉलर का कारोबार है दोस्तों। एक
बड़ा बिजनेस है इनका आपस में, ब्रिक्स देशों के साथ में सऊदी अरब का। दूसरा देश है दोस्तों जिनको सम्मिलित करने पर सहमति बनी है, वो है अर्जेंटीना। ब्राजील और मैक्सिको के बाद लैटिन अमेरिकी की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अर्जेंटीना की ही है। इसकी आबादी लगभग 4.6 करोड़ है, लेकिन जो पिछले एक साल से अधिक में अर्जेंटीना आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसकी 40% आबादी गरीब हो चुकी है। हालिया सालों में अर्जेंटीना के साथ चीन के संबंध मजबूत हुए हैं। नेक्स्ट कंट्री है ईरान है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार होने के साथ साथ 1/4 तेल का भंडार भी ईरान में है। अमेरिका के सबसे बड़े विरोधियों में शामिल किया जाता है ईरान को। ईरान दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी कुल $2 ट्रिलियन है। तो यह ईरान 22वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्र। यह वो देश है जो अमेरिकी मदद पर निर्भर है। जो अब तक मिस्र है वो काफ़ी कुछ अमेरिकी मदद पर निर्भर है, लेकिन बीते कुछ समय से इसने रूस और चीन के साथ में अपने संबंधों को मजबूत किया है। मिस्र की जीडीपी $1.8 ट्रिलियन है। पहले कोविड और फिर रूस यूक्रेन जंग की वजह से मिस्र का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हुआ है। मिस्र डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में कारोबार करने की वकालत करता है। नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। 90 लाख से अधिक आबादी वाला देश। देश की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। वैसे तो जो ज़्यादातर दोस्तों कंट्रीज हैं जो इसमें सम्मिलित हुए हैं वो तेल के ऊपर ही डिपेंडेंट है उनकी, चाहे आप ईरान से लेके सऊदी अरब फिर यूएई, इन सभी को देखेंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल के ऊपर ही निर्भर करती है। संयुक्त अरब अमीरात मिडिल ईस्ट की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसकी जीडीपी $1.8 ट्रिलियन से ज़्यादा है। जो नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों, जो 6th कंट्री है जिसको इसमें ब्रिक्स में शामिल करने किया गया है, वो है इथोपिया। इथोपिया अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ पे 11 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। जो कुल आबादी है वहाँ की 11 करोड़ है। इथोपिया भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी जीडीपी $156 अरब से ज़्यादा है। इससे जुड़ना क्यों चाहते हैं ये कंट्रीज दोस्तों? न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, बोलिविया, इंडोनेशिया, मिस्र, इथोपिया, क्यूबा, कोंगो और कोसमोरोस, कजाकिस्तान जैसे 40 से ज़्यादा देश ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। ये वो देश हैं जो ब्रिक्स को पश्चिम देशों के प्रभुत्व वाले वैश्विक संगठनों को विकल्प के रूप में देखते हैं। जो जैसे जो G20 हुआ, उन सभी का विकल्प के रूप में जो दुनिया उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो ब्रिक्स को इन सभी चीज़ों का विकल्प के रूप में देख रही है। इन्हें उम्मीद है कि अगर ब्रिक्स जैसे संगठन का हिस्सा बन जाएं तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। अचानक से ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों की लिस्ट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कोविड महामारी के दौरान बड़े देश और पश्चिम देशों ने वैक्सीन की जमाखोरी कर ली थी, लेकिन कुछ इन छोटे और विकासशील देशों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाई थी। जब इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी दोस्तों, तब पश्चिमी देशों और अमेरिका ने इनका साथ नहीं दिया था। जैसे कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अपने लोगों के लिए तो वैक्सीन जमा कर ली, लेकिन जो गरीब और छोटे राष्ट्र थे वहाँ तक वैक्सीन की सप्लाई उनके द्वारा नहीं की गई थी। तो इस वजह से भी ये देश ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संबोधन हुआ था उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिक्स में उसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे ब्रिक्स की भूमिका पर पीएम मोदी के संबोधन, ये कुल मोटा मोटी ये बातें थी जिनके बारे में उन्होंने बात की है। तो ब्रिक्स फोरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रेड टेप नौकरशाही से निकलकर रेड कारपेट की ओर आगे बढ़ रहा है। तो पहले ये कहा जाता था कि कोई भी बिजनेस करना है अगर भारत में तो उसको काफ़ी फाइलों को से गुजरना पड़ता था और काफ़ी फाइलें पास होने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद में इनको रेड कारपेट बिछाया, ये बताना चाह रहे थे कि बिजनेस के लिहाज से भारत काफ़ी सुलभ राष्ट्र है और वहाँ पे बिजनेस करना काफ़ी आसान है।
तो भारत रेड टेप नौकरशाही से रेड कारपेट की ओर बढ़ गया है, जहां व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो सुधार किए हैं उससे भारत के व्यापार करने की आसानी में सुधार हो रहा है। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस में भी भारत की प्रगति पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भारत ने वित्तीय समावेशन की एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं को सबसे अधिक लाभ हुआ है। उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन में भारत का उदाहरण दिया कि सबसे ज़्यादा जो डिजिटली लेन देन है वो विश्व में भारत में हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि अब जो भारत का यूपीआई ऐप है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, अब यूएई, सिंगापुर और फ्रांस जैसे देश भी भारत के यूपीआई ऐप से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से आज भारत में लाखों लोगों को सिर्फ एक क्लिक से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है। अब तक $360 बिलियन से अधिक मूल्य के ऐसे हस्तांतरण किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और बिचौलिए कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज रेडी पटरी वालों से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह भारत में यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन करने वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल के बावजूद भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का सपना है कि जल्द से जल्द भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया का विकास इंजन के रूप में साबित होगा और भारत अगुवाई करेगा दुनिया के विकास की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय संस्थागत बोझ को कम करने और व्यापार करने में आसानी के साथ ही प्रतिकूल परिस्थितियों को आर्थिक सुधार के अवसर में बदलने की क्षमता को दिया है। हम रेड टेप हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं, यह कहा गया प्रधानमंत्री को बिजनेस फोरम में, प्रधानमंत्री के द्वारा बिजनेस फोरम में। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत रेड टेप नौकरशाही से रेड कारपेट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ब्रिक्स बिजनेस की काउंसिल की 10वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने काउंसिल द्वारा किए गए अमूल्य योगदान पर भी प्रकाश डाला कि अब तक ब्रिक्स काउंसिल के द्वारा क्या क्या योगदान दिया गया है विश्व अर्थव्यवस्था में। उन्होंने कहा कि जब दुनिया 2009 में एक बड़े आर्थिक संकट से उभर रही थी, तब ब्रिक्स आशा की एक किरण के रूप में उभर कर सामने आया। पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में ब्रिक्स देशों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जब दुनिया महामारी, तनाव और संघर्षों के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही है, ब्रिक्स देशों को एक बार फिर से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, क्योंकि विश्व अब ब्रिक्स की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और बहुत से राष्ट्र इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात का भी खंडन किया कि भारत ब्रिक्स में और देशों को सम्मिलित करने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी इस चीज के खिलाफ नहीं था, लेकिन भारत चाहता है कि जिस भी देश को शामिल किया जाए या जो भी डिसीजन लिया जाए वो सभी मेंबर्स का, जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, उनकी सहमति के आधार पर लिया जाए। जिस भी देश पर सभी देश सहमत हों उनको इसमें शामिल किया जाए। तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस बारे में दिया गया वक्तव्य था। और भारत, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मुलाकात, 1-to-1 मुलाकात की है, जिससे जो आपसी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उनको भी हल करने का वहाँ पे प्रयास किया गया। तो ये थे ब्रिक्स सम्मेलन के कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।